हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने का पर्पज यह है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में जान सके कि उनका कार्य क्या होता है और एक आप में मोटिवेशन आ सके कि जिस नौकरी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उनका काम क्या है। तो आज इस वीडियो में अपन जानेंगे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एलपी, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य मेरे प्यारे बच्चों इनका होता है लोको पायलट की सहायता करना, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट अलग होता है और लोको पायलट अलग होता है। जो प्रॉपर ट्रेन चलाते हैं वो लोको पायलट कहते हैं और जो उनकी सहायता करते हैं, जो साइड में बैठे रहते हैं, वो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन होने के बाद में तब जाकर वो लोको पायलट बनते हैं। चलिए, तो लोको पायलट की सहायता करना, अब वो किस प्रकार सहायता करता है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो एलपी का सबसे बड़ा काम होता है वो लोको पायलट की सहायता करना होता है। ट्रेन की गति, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है उसको मेंटेन करना, इंजन की स्थिति को देखना और सिग्नल इत्यादि देखने में वो मदद करता है। लोको पायलट के आदेशों का पालन उसको पूरा पूरा करना रहता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, असिस्टेंट लोको पायलट का सबसे बड़ा जो काम होता है वो एयर ब्रेक प्रेशर चेक करना, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के दो मुख्य काम तो होते ही होते हैं। एक तो ब्रेक को चेक करना, एक हॉर्न से संबंधित उसके कार्य। तो ब्रेक से संबंधित कौन कौन से कार्य होता है? सबसे पहला तो होता है एयर ब्रेक से संबंधित। इसमें क्या होता है? इंजन में एयर ब्रेक सिस्टम होता है। एलपी को लगातार ब्रेक पाइप और रिजर्वोयर के प्रेशर पर नजर रखनी रहती है। यदि प्रेशर कम हो जाए तो तुरंत लोको पायलट को सूचित करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो एलपी होता है उसको ब्रेक टेस्ट भी करना होता है। अब ये ब्रेक टेस्ट क्या होता है? सफर शुरू करने से पहले ब्रेक टेस्ट होता है। एलपी इस टेस्ट में लोको पायलट की मदद करता है ताकि पूरी ट्रेन में ब्रेक सही से काम करे। अगला जो ब्रेक का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो आपातकालीन इमरजेंसी ब्रेक लगाना। अब ये क्या होता है? यदि लोको पायलट किसी कारण से तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाता तो असिस्टेंट लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ब्रेक में और क्या जिम्मेदारी है? ब्रेक में खराबी अगर हो जाती है तो असिस्टेंट लोको पायलट की जिम्मेदारी ये रहती है कि उस ब्रेक को बार बार देखना कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। अगर कोई भी तकनीकी समस्या असिस्टेंट लोको पायलट को मिलती है तो वो स्टेशन मास्टर को सूचना देता है ताकि ट्रेन को रुकवा सके। चलिए देखो, इसके अलावा अपन बात करेंगे, ब्रेक टेस्ट हो ही गया, हॉर्न से संबंधित जिम्मेदारियां बेटा क्या क्या है। देखो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी असिस्टेंट लोको पायलट की दो ही होती है, एक तो ब्रेक से संबंधित, एक हॉर्न से संबंधित। देखो, हॉर्न से संबंधित कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहले तो ट्रेन चलाते समय कई बार लोको पायलट को हॉर्न देने की जरूरत रहती है, जैसे क्रॉसिंग करना, स्टेशन पार करते समय, आउटडोर सिग्नल पर, मोड़ आ गया, पुल आ गया, है ना, इन सब पर एलपी को यह सतर्कता रखनी पड़ती है कि कब हॉर्न देना आवश्यक है। चलिए देखो, अगला जो हॉर्न का सबसे बड़ा काम होता है वो इमरजेंसी हॉर्न देना। जैसे यदि पटरियों पर कोई व्यक्ति आ गया, पशु आ गया या फिर कोई भी बाधा आ जाती है तो एलपी तुरंत हॉर्न बजाकर लोको पायलट को सतर्क करता है। फिर हॉर्न का अगला काम क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट का अगला जो हॉर्न से संबंधित कार्य है वो हॉर्न की जांच करना होता है। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट है ना, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। अब वो टेक्निकल काम भी करता है, जैसे एलपी को हॉर्न की कार्य क्षमता की भी जांच करनी रहती है, मतलब हॉर्न सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। यदि हॉर्न सही से काम नहीं कर रहा तो तुरंत लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को यह सूचित कर देता है। चलिए, तो ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। देखो, यहां से अगला जो काम होता है ना असिस्टेंट लोको पायलट का, वो सिग्नल पर नजर रखना होता है। अब आपको पता है कि रेलवे ट्रैक पर अलग अलग प्रकार के सिग्नल होते हैं, जैसे स्टॉप हो गया, गो हो गया, वार्निंग हो गया, स्पीड लिमिट हो गया,
है ना, कई प्रकार के सिग्नल होते हैं। तो एलपी का कर्तव्य रहता है कि सिग्नल को ध्यान से देखे और तुरंत लोको पायलट को बताए। कई बार लोको पायलट व्यस्त होता है, तब एलपी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगला जो कार्य है लोको पायलट का, इंजन की स्थिति पर निगरानी रखना। अब ये क्या होता है, देखो एलपी को इंजन के सभी मीटर और इंडिकेटर पर लगातार नजर रखनी रहती है। जैसे प्रेशर गेज हो गया, प्रेशर गेज का काम क्या होता है, ब्रेक प्रेशर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तापमान गेज, अब ये क्या होता है, इंजन ओवरहीट तो नहीं कर रहा, ये तापमान गेज का कार्य होता है। बैटरी और तेल, केवल बैटरी और तेल लेवल कम नहीं हो रहा हो, ये भी उसको चेक करना हो रहता है। क्योंकि अगर तेल कम है, फ्यूल कम है, बैटरी कम है, तो वो सारी चीजें असिस्टेंट लोको पायलट को देखनी रहती हैं। यदि कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है ना, तो तुरंत लोको पायलट को बताना रहता है। मतलब बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट को करना पड़ता है। देखो अगला जो कार्य है असिस्टेंट लोको पायलट का, छोटी मोटी खराबियां ठीक करना। मतलब बोल रहा हूं ना, ये मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। ये मतलब एक टेक्नीशियन का कार्य भी करता है, क्योंकि अब जब ट्रेन चलती है तो टेक्नीशियन आपके साथ तो होगा नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट दोनों होते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट को एक टेक्नीशियन की तरह भी कार्य करना पड़ता है। मल्टी टैलेंटेड मतलब छोटी मोटी खराबियां ठीक करना। मतलब क्या हुआ, सफर के दौरान कभी कभी छोटी तकनीकी खराबियां आ जाती हैं, जैसे पाइप से हवा निकलना, कोई वायर का ढीला होना, लाइट का फ्यूज उड़ जाना, है ना। तो ऐसी स्थिति में एलपी को तुरंत समस्या ठीक करनी होती है, ताकि ट्रेन बिना रुके चल सके। मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा है ना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगला कार्य क्या होता है, सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें क्या कहेगा, एलपी को हमेशा सतर्क रहना होता है, क्योंकि हजारों यात्रियों की जान ट्रेन पर निर्भर करती है। भाई आपके हाथ में है ना, हजारों जान है। आप जो एक सेना में सैनिक होते हो ना, उसी की तरह आपका कार्य होता है, लोगों की जान हथेली पर लेकर चल रहे होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट दोनों। देखो इमरजेंसी स्थिति में तुरंत एक्शन लेना होता है असिस्टेंट लोको पायलट को। जैसे ब्रेक फेल हो जाए तो हैंड ब्रेक लगाना, आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना, तकनीक की खराबी आ जाए तो स्टेशन मास्टर को सूचित करना। मतलब ये ऑन द स्पॉट कार्य है जो उसको करना पड़ता है, बिना किसी डिले के। अगला जो कार्य है ना, वो संचार करना। अब वॉकी टॉकी का नाम तो आपने सुना ही होगा। भाई असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच में हमेशा मतलब एक तरीके से कनेक्शन रहता है इस वॉकी टॉकी के माध्यम से, जो आप लोग देख रहे हैं। तो कई बार वायरलेस वॉकी टॉकी से जानकारी देनी पड़ती है स्टेशन मास्टर को। चलिए, तो यहां से जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है वो सटीक जानकारी स्टेशन मास्टर को वॉकी टॉकी के माध्यम से देता रहता है, ये इसका काम होता है। अगला काम क्या है, रूट और समय सारणी का पालन करना। मेरे प्यारे बच्चों, एलपी को रेलवे के टाइम टेबल और स्पीड लिमिट की जानकारी होती है। रेलवे उसको ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाती है कि आपको टाइम टेबल पढ़ना कैसे होता है, स्पीड जो लिमिट है उसको कैसे देखना रहता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ट असिस्टेंट लोको पायलट को दिया जाता है कि कितनी स्पीड रखनी है, कौन सा आपका टाइम टेबल क्या है, पूरा सटीक उसको टाइम टेबल दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है असिस्टेंट लोको पायलट कि ट्रेन को निर्धारित रूट पर ही चले और निर्धारित समय पर ही पहुंचे, है ना। रूट डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो रूट का पूरा मैप असिस्टेंट लोको पायलट के पास में होता है। इसके अलावा अगला कार्य क्या है, लंबी दूरी के सफर में सहयोग देना। भाई अगर लंबी दूरी असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट करेंगे तो एक तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत बड़ा काम होता है कि वो लोको पायलट की सहायता करें। देखो कभी कभार लोको पायलट को थकान हो जाती है लंबी दूरियों के दौरान, तो उस दौरान कोई हादसा नहीं हो तो असिस्टेंट लोको पायलट को पूरा सतर्क रहना पड़ता है और लोको पायलट की मदद करनी पड़ती है। अच्छा अगला कार्य क्या है, ट्रायल और संटिंग कार्य में मदद। अब ये क्या होता है बेटा, यहां से आपने ट्रेन के डिब्बों को जुड़ते हुए देखा होगा। तो कभी कभार ये जो काम है संटिंग का, वैसे तो ये ग्रुप डी से जो एम्प्लॉय आते हैं उनका कार्य होता है, लेकिन रूट के दौरान अगर आपको करना पड़ा तो फिर ये जो कार्य है ये असिस्टेंट लोको पायलट को ही करना पड़ता है।
ट्रेन को यार्ड में ले जाना, है ना। संटिंग का मतलब होता है कि कोच या इंजन को जोड़ना या फिर अलग अलग करना। इस प्रकार के कार्य भी असिस्टेंट लोको पायलट को करना पड़ते हैं, संटिंग वाले कार्य। चलिए, अगला जो सबसे बड़ा कार्य होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, वो यात्रियों की सुरक्षा में योगदान होता है ना। भाई एलपी सीधे यात्रियों से जुड़ा तो नहीं होता, लेकिन उसका हर काम यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है। असिस्टेंट लोको पायलट की सतर्कता से ही ट्रेन सुरक्षित रूप से उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आसान भाषा में कहूं ना, तो असिस्टेंट लोको पायलट वह व्यक्ति है जो ट्रेन के इंजन का डॉक्टर भी होता है, गार्ड भी होता है और हेल्पर भी होता है, सब कुछ होता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट एक बहुत जिम्मेदारी वाली नौकरी है और बहुत रेस्पेक्टफुल नौकरी है। मतलब आप इस वैकेंसी के लिए अपना जी और जान लगा दो, मतलब समाज में आपकी जो इज्जत है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ कि किस किस बच्चे का सपना है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, और कौन बच्चा बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है कि वो बिल्कुल इस बार असिस्टेंट लोको पायलट बन ही जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियोज में। आप लोग वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।